क्या आप भी ये सोचते हो कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा? अभी तो बस एंजॉय करना है, फ्यूचर का बाद में सोचेंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो 30 की उम्र में ही फंसे हुए महसूस करेंगे। डर लगता है, सही कहा ना? आज के वीडियो में हम जानेंगे 6 बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो ज्यादातर यंग इंडियंस करते हैं, और सबसे जरूरी बात, कैसे इनसे बचा जा सकता है ताकि आपका भविष्य सुखमय और समृद्ध हो। क्या आप तैयार हैं स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिस्टेक 1, बजट बनाना। ये एक साइलेंट किलर है आपकी अमीरी का। थोड़ा ट्रीट कर लिया, कोई बात नहीं, और एक वीकेंड स्प्लर्ज नहीं करेगा क्या? ऐसा सोचते हो, है ना? लेकिन यही सोच एक दिन भारी पड़ सकती है। अगर आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो एक दिन आपको यह महसूस होगा, मेरे पैसे कहां गए? और ये एक वन टाइम समस्या नहीं है, ये एक पैटर्न बन जाता है। छोटी छोटी बातें, 500 रुपए यहां, 1000 रुपए वहां, और फिर आखिर में पैसा खत्म हो जाता है। बजट बनाना किसी जबरदस्त फिटनेस प्लान की तरह है। शुरुआत में आपको नहीं पसंद आता, लेकिन फिर जब फायदे दिखने लगते हैं तो ये जीवन का हिस्सा बन जाता है। हर महीने की शुरुआत में अपने खर्चों का हिसाब रखें। सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड एक्सपेंसेस, इन्हें सही तरीके से कैटेगराइज करें और उसी के हिसाब से बजट सेट करें। मिस्टेक 2, अभी के मजे के लिए भविष्य को नजरअंदाज करना। युवा व्यक्ति महंगे कपड़े, पार्टी और बाहर खाने के खर्चे में व्यस्त है, लेकिन बिल्स और बचत को नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी गलती, अभी के मजे के लिए भविष्य को नजरअंदाज करना। मुझे तो अभी एंजॉय करना है, ये सोचकर अगर आप अपना भविष्य छोड़ देते हैं तो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कभी रूल ऑफ 72 सुना है? यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली फार्मूला है। अगर आप किसी निवेश में 10% सालाना रिटर्न पाते हैं तो आपकी रकम 7.2 साल में डबल हो जाती है। अगर आप अभी इंतजार करेंगे तो वही 10,000 रुपए आज के बजाय 7.2 साल में दोगुना हो सकते हैं, जबकि आपका दोस्त धीरे धीरे बढ़ता हुआ पैसा देखेगा। आप सोच रहे होंगे, अभी तो चिल मार रहा हूं, फ्यूचर का बाद में सोचेंगे। लेकिन याद रखें, भविष्य आपके बुढ़ापे में नहीं, आपके आज में छुपा है। मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करनी है। 500 रुपए की सिप से भी शुरू कर सकते हैं और सालों बाद इसका असर देखेंगे। मिस्टेक 3, कंपाउंड इंटरेस्ट को नजरअंदाज करना। एक व्यक्ति महंगी चीजें खरीदता है और फिर एक दोस्त को अपने निवेश से कमाई करते हुए देखता है। तीसरी गलती, कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को न समझना। कभी सुना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है? यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच है। कल्पना कीजिए, आपने आज 10,000 रुपये एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड में निवेश किया जो 12% रिटर्न देता है। 5 साल में आपका 10,000 रुपये 17,500 रुपये में बदल सकता है बिना कुछ और किए। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो वहीं 10,000 रुपये का पैसा कहीं और बढ़ने लगा। अगर आपका पैसा बैलेंस चेकिंग अकाउंट में पड़ा है तो वो जैसे आपकी व्हाट्सएप चैट्स की तरह है, बिल्कुल अनदेखा हो रहा है। आपके पास जो भी पैसा है उसे तुरंत निवेश में लगाएं। 500 रुपए से ही शुरुआत करें और समय के साथ इसका असर देखेंगे। मिस्टेक 4, अनावश्यक कर्ज लेना, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए। एक व्यक्ति महंगा फोन EMI पर खरीदता है और फिर बिल्स की चिंता में डूब जाता है। चौथी गलती, अनावश्यक कर्ज लेना। अगर आप कर्ज पर महंगे गैजेट्स, लग्जरी कार या भव्य यात्रा खरीदते हैं तो यह लंबे समय में आपकी माली हालत को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको लगता है कि EMI लेना आसान है, लेकिन जब यह कर्ज चुकाने की बारी आती है तो आपका हाथ खड़ा हो जाता है। EMI का मतलब इजी मोर इंपल्सिव नहीं होता, यह भविष्य के लिए भारी पड़ सकता है। कर्ज लेने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह खर्च मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा या सिर्फ आज का सुख होगा? EMI पर महंगे सामान खरीदने से बचें और जब तक आवश्यक ना हो, कर्ज न लें। मिस्टेक 5, इमरजेंसी फंड की कमी। एक महिला मेडिकल इमरजेंसी में फंस जाती है क्योंकि उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। 5वीं गलती, इमरजेंसी फंड नहीं होना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज कुछ अप्रत्याशित हो जाए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या अचानक जॉब चली जाए, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? याद रखें, फंड आपको तब मदद करेगा
जब आपका कैश आपकी मदद नहीं कर सकेगा। हर महीने एक छोटे से हिस्से को इमरजेंसी फंड में डालें। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे को बचा कर रखें। यह आपका सबसे बड़ा बचाव होगा। सही 6, हेड मेंटेलिटी का पालन करना। इन्वेस्टमेंट्स में एक समूह दोस्तों को क्रिप्टो, स्टॉक्स या रियल एस्टेट में निवेश करते हुए देखा जाता है, बिना सही तरीके से समझे। आखिरी गलती, हर्ड मेंटालिटी का पालन करना। सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, यह सोचकर आपने निवेश किया और परिणाम क्या हुआ? नुकसान। अक्सर हम ऐसे दोस्तों की सलाह पर निवेश करते हैं जिनका खुद का कोई सही प्लान नहीं होता। आपकी फाइनेंशियल यात्रा सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, से ज्यादा बुरा है फोफो, फियर ऑफ फाइनेंशियल ओवरलोड। दोस्तों, गलत निवेश से आपका पैसा डूब सकता है। दूसरों से सलाह लेना ठीक है, लेकिन अपनी रिसर्च खुद करें और हमेशा सही जगह पर निवेश करें। डाइवर्सिफिकेशन से हमेशा फायदा होता है। कंक्लूजन, एक युवा व्यक्ति अब स्मार्ट तरीके से अपने फाइनेंशियल फैसले लेता हुआ, खुश होकर निवेश और बजट प्लानिंग करता हुआ। तो सवाल यह है, क्या आप वही गलती करना चाहेंगे जो लाखों लोग करते हैं, या फिर आप उन लोगों में शामिल होंगे जो आज के फैसलों से कल की समृद्धि हासिल करते हैं? याद रखें, आज जो छोटे कदम आप उठाएंगे, वही आपको सफल बनाएंगे।